नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति क्या है, क्या रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन और उनका एक्शन। करंट फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेके 18 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट में है। देख लेते हैं लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट में है। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट में है। द हारोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है लियो आपके जो पर्सन है ये कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कभी ये आपके लिए इंतजार कर रहा है, कभी आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते के बारे में सोच के ये रुका हुआ है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो इस शादी के बिहाफ में शादी को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो एक तरफ उनका शादी है, दूसरी तरफ आपके साथ रिश्ता है, तो वो इन दोनों रिश्ते में जगलिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इनको एक डिसीजन लेना है जिसके लिए ये इंतजार कर रहा है। हो सकता है ऐसा कोई डिसीजन जिसमें दोनों रिश्ता बने रहें या फिर किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों रिश्ते को रख के कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को पैसों का भी इंतजार है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, कुछ लोग आपसे दूर रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो वो लोग शादी को बचाना चाहेंगे पहले, चाहे काम को इग्नोर करना पड़े। जो लोग 2 रिश्ते में हैं उनके लिए शादी का रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उन रिश्ते को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की भी इंतज़ार है और रिश्ते बचाने के बारे में भी सोच रहा है अगर शादीशुदा है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी सही तरीके से जो है ना सोचने का जो वक्त है वो मिल चुका है। लेकिन सही डिसीजन जब तक ये नहीं लेंगे तब तक अपना इमोशन जो है उसे बाहर नहीं निकालेंगे। जो बोलना चाहते हैं उस बात को ये बोलेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। और ये हफ्तों से चल रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए महीनों से चल रहा है। कुछ लोग भगवान के भरोसे कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब जो भी होगा भगवान मालिक है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, तो उस हिसाब से भी ये सोच रहा है, इंतजार कर रहा है। अब मैंने तो इस रिश्ते में रहना है तो अब जो करेंगे वो करेंगे, कुछ लोग इसी तरीके से भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली ये आपसे भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अगर किसी डिसीजन को आपने पेंडिंग रखा है, मतलब आपके तरफ से भी कोई हलचल नहीं हो रहा है रिश्ते में, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द हर्मिट के कार्ड आए हैं, ऐसा लगता है कि आपने भी रिश्ते को उसी तरीके से स्टक रख दिया है और रुका हुआ है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ आगे नहीं हो रहा है। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अगर खुद को इस रिश्ते में इन्वॉल्व पाते हो और अगर आप इस रिश्ते में खुद को स्टक करके रखा है, आपने भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, आप वक्त पर छोड़ के बैठे हो, अपने काम में बिजी हो, तो आपको भी कोई डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए रिश्ते की बिहाफ में। अगर आपको डिसीजन लेना नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बैठे रह पाओगे, क्योंकि टावर का कार्ड है तो जबरदस्ती से यूनिवर्स आपसे कोई ना कोई डिसीजन लेना करवाएगा। तो आपके पर्सन भी आपसे वही चाहते हैं, जो पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन रिश्ता क्या है आजकल जो है स्टकनेस में चला गया है। रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़रिए से रिश्ते को देख रहे हो, काम पर बहुत ध्यान है आपका लेकिन रिश्ते पर कोई ध्यान नहीं है, तो आपको रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए, आपके पर्सन वही उम्मीद कर रहे हैं। ये खुद भी डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे जो सॉलिड डिसीजन हो, जो यूनिवर्स की मर्जी से हो, क्योंकि हो सकता है दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी, या फिर अगर आप खुद भी कर रहे हो लेकिन आप खुद से सब सारा कुछ जान के भी रिश्ते को रोक के रखा है, स्टक करके रखा है, तो आपको भी एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना यूनिवर्स आपको लेना करवाएगा ही डिसीजन। तो इससे अच्छा है कि जिस डिसीजन को आपने स्टक करके रखा है, रोक के रखा है, उसे आप आगे बढ़ाएं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, लियो, कोई एरीज हो सकता है। ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के एनर्जी ही ज़्यादा आ रहा है। हाईलाइटेड राशियाँ भी टॉरस, वर्गो ही है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद से कोई एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लियो, देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद से कोई एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। वैसे सारे राशि हो सकते हैं 12 के 12, क्योंकि मेजर अरकाना 1 2 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी कोशिश कर रहा है कि रिश्ते जो स्टकनेस में है, जो रुका हुआ है, जो नो कांटेक्ट में है, ये ख़त्म हो जाए। तो जो ये चाहेगा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बंदा या बंदी क्या चाहते हैं और इनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा। डिसीजन क्या हो सकता है, बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। ये 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये आपको याद तो कर ही रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, आगे भी होगा, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। जो भी बात आप लोगों में पेंडिंग है, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, पहले तो ये बंदा डिजिटल कम्युनिकेशन करेगा, बंदा या बंदी जो भी है, आपके पर्सन जो भी जेंडर जो भी है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन। दूसरी जो चीज़ है, ये कम्युनिकेट करने के बाद जितना भी अपनी मन की बातें हैं ये खोल के, दिल खोल के आपसे बात करेंगे। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जिस बातों से परेशानी हो, सारी बात ये आपसे करेंगे, और ये बाद में आपके साथ कहीं घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, जैसे कि दोस्ती की नई शुरुआत हो जाना, क्योंकि नो कांटेक्ट जोन से या फिर सेपरेशन हो, इस तरीके से अगर आप जो हो रिश्ते में आते हो तो पार्टी तो बनती है। तो ये पार्टी वार्टी करने के बारे में भी सोच रहा है, आगे भी बढ़ेगा, पार्टी भी करेगा, कांटेक्ट भी करेगा, ऐसा लग रहा है। और जो भी दिल की बातें हैं जो खुद को इन्होंने रोक के रखा है, संभाल के रख रहे थे, तो वो उस चीज़ को खोल के सेलिब्रेट करेंगे। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि,
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो के लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है लियो के लिए। हामिद के कार्ड 2 बार आए हैं। मुझे लगता है लियो खुद से इस रिश्ते को स्टकनेस में डाल दिया है। देखो हामिद के कार्ड पहले भी आए थे, अभी भी आया है। ये तो स्पिरिचुअल रिश्ता है, ये एक सोल कनेक्शन है, ये तो समझ में आ ही रहा है। लियो आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के कार्ड है। रुके नहीं रहना है। दिखावे के लिए भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है और दिल के लिए भी रिश्ता अच्छा है। अगर आपको लगता है तो रिश्ते में मेहनत कीजिए, खुद को रोक के ना रखें। अगर आप बहुत पुराने रिश्ते से जुड़े हुए हो, अगर आपको इस रिश्ते की वैल्यू पता है, तो आप खुद को रोक के जो रख रहे हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ते में अगर मेहनत करने से रिश्ता सही होता है तो आप कर सकते हो। इस रिश्ते में जो आपको ग्रोथ है वो भी मिल रहा है, अबंडेंट मिल रहा है, आप खुद स्टेबल हो। और किसी को अगर आपके साथ जुड़ने से उनको खुशी मिलती है और ये आपके द्वारा संभव है तो आप कर सकते हो। और ये रिश्ता जो जुड़ रहा है, जुड़ने जा रहा है, ये दिखावे के लिए भी बहुत अच्छे हैं और दिल के भी करीब है आप लोगों की। तो अगर मेहनत करने से बिखरा हुआ रिश्ता जुड़ सकता है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।